नमस्कार, आप लोगों की एक क्वेरी थी कि ई ऑफिस डेटाबेस में कैसे नया एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन किया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए नया एम्प्लॉय, ठीक है, कैसे एंट्री की जाएगी। तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये लोगों की क्वेरीज थी कि उसमें कई बार नया यूजर क्रिएट करने में ई ऑफिस में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आप लोग देख लीजिए कैसे क्रिएट करना है आप लोगों को। ये ईएमडी मैनेजर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नॉमिनेटेड है, उनके लॉगिन में प्रिविलेज है कि कोई न्यू एम्प्लॉय रजिस्टर कर सकते हैं ई ऑफिस में, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले ईएमडी मैनेजर साहब का अकाउंट लॉगिन करना है। उसमें देखिए होम पेज पर ही अदर सर्विसेज का बटन है, यहाँ पर एक पीआईएमएस बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिए सिंपली। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। यहीं से आप किसी भी यूजर को नया नया नए यूजर को जोड़ सकते हो और उनकी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन रहता है एडमिन क्रिएटर, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप पे पहला ही बटन दिख जाता है क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उन ऑफिसर की जिनको आप ये ऑफिस में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जिनका अकाउंट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। देखिए जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले पीआईएमएस डेटा आने पर बैकएंड से पुशअप हो करके मैप हो गए, उसके अदर देन अगर कोई नए यूजर क्रिएट करने होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस में ऐसा हो रहा है कि नए यूजर्स जोड़े जा रहे हैं ऑफिस में, तो वहां के जो कंसर्न ईएमडी मैनेजर साहब हैं, उनको यह प्रिविलेज है कि वो नया यूजर बना सकते हैं। इसमें देख लीजिए जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का जिस भी लेवल के ऑफिस, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आएगा, सब में जितने भी जिला लेवल कार्यालय हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। रैपर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर अगर डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट करके आएगा, अगर डीएम साहब के ऑफिस में है तो रेवेन्यू फला करके आएगा, या डिवीजन क्षेत्रीय कार्यालय है तो यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय। जिस रैपर के ईएमडी साहब होंगे उनको वही एक रैपर दिखाई देगा और दूसरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का मतलब होता है सेक्शन नेम, किस सेक्शन में है, जैसे अकाउंट सेक्शन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होगा, जिन एम्प्लॉय की एंट्री करने आप जा रहे हैं वो किस सेक्शन में रहेंगे, वो सेक्शन यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विस में आप लोग हमेशा नो सर्विस इंटर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सर्विस कैडर नॉट अवेलेबल आ जाएगा, नॉट अप्लीकेबल आ जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ गवर्नमेंट ज्वाइनिंग सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। गवर्नमेंट ज्वाइनिंग सर्विस का मतलब होता है वो अधिकारी या वो कर्मचारी सरकारी सेवा में कब आए थे, ये वो डेट रहती है यहाँ, ये आपको डालनी है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए वो एज ए जूनियर असिस्टेंट उन्होंने ज्वाइन किया था और अब वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, राइट, तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट जब वो सरकारी सेवा में आए तो वो डेट यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट इंडक्टेड प्रोमोटेड, अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन प्रोमोटेड है, जूनियर असिस्टेंट पे आए थे, अब वो डिप्टी सेक्रेटरी है, जब आप उनकी एंट्री कर रहे हैं तो वो क्या है, प्रमोटेड होंगे, ठीक है। तो प्रोमोटेड लिख देंगे आप, अदरवाइज डायरेक्ट रखेंगे। यहाँ पर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपका ईएचआरएमएस कोड होता है, भर लीजिएगा आप लोग, सेम यहाँ पर रहेगा। अलॉटमेंट ईयर ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पर लॉगिन टाइप में हमेशा आपको एनआईसी गवर्नमेंट एलडीएफ आईडी ही करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी के @ के पहले का पार्ट लिखना है सिंपली, जैसे xyz@up.gov.in है तो यहाँ पर लॉगिन आईडी XYZ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए xyz@up.gov.in ये आईडी है, तो यहाँ पर जो इनका लॉगिन आईडी रहेगा वो लॉगिन आईडी यहाँ पर रहेगा XYZ, क्लियर। और यहाँ पर कंप्लीट आईडी रहेगी वो xyz@up.gov.in। यूजर नेम में हमेशा एज पर पैन कार्ड नाम रहेगा, जो भी पैन कार्ड में नाम होगा, कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में रहेगा, स्मॉल में तो स्मॉल में रहेगा, जैसे पैन कार्ड में लिखा है आपको उसी तरीके से यहाँ पर करना है। एलडीएफ आईडी में आपको कुछ नहीं भरना है, भले ही वो मैंडेटरी फील्ड दिखा रहा हो आपको। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे, यहाँ पर उन पर्सन का मोबाइल नंबर भर लेंगे। एम्प्लॉय स्टेटस में हमेशा गवर्नमेंट सर्विंग रहेगा,
आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पर ये गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा। एप्लीकेशन में मिस्टर मिसेज जो भी होंगे वो आप डाल लीजिएगा, डॉक्टर जो भी है। जेंडर में जो जेंडर आएगा वो डाल लीजिएगा। शॉर्ट नेम में यहाँ पर ऑटोमेटिकली SY आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो भर लीजिएगा। हिंदी में आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है। डेजिग्नेशन जो भी डेजिग्नेशन उनका होगा वो डेजिग्नेशन आप डालेंगे। अपॉइंटमेंट टाइप आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डिप्यूटेशन, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जैसे भी होंगे आप भर लीजिएगा। डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन हमेशा अदर्स कर लीजिए आप लोग, और डेजिग्नेशन लेबल जो रहेगा उसको आप नॉट अवेलेबल का बटन या अदर्स कहिए, देखिए नॉट अवेलेबल का बटन इसको डाल लीजिए। मेन चीज आपको बतानी है यहाँ पर डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट। ये यहाँ पर डेजिग्नेशन जिस डेजिग्नेशन पर है, जैसे मैंने बताया था कि एज ए जूनियर असिस्टेंट तो ज्वाइन किए थे, तो वो तो ज्वाइनिंग डेट वहां पर उनकी हो गई गवर्नमेंट सर्विस की। और यहाँ पर होगा जब वो डिप्टी सेक्रेटरी बनी, वो डेट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस डेट पर है, तो ये उनकी ज्वाइनिंग डेट हो जाएगी, डेजिग्नेशन ज्वाइनिंग डेट। और यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम डेट, सेम डेट वही रहेंगी तीनों। अंडर प्रोविजन नहीं होगा तो इसको नो रखेंगे आप लोग, और यहाँ से क्रिएट यूजर कर। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सिंपली EMD मैनेजर से आपका लॉगिन करना है, अदर सर्विसेज में PIMS में जाना है, एडमिन क्रिएटर बटन है, उसमें क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का बटन है, क्लिक कर लीजिएगा और सारी डिटेल फिलअप करके जैसा मैंने बताया यहाँ से क्रिएट यूजर कर दीजिएगा। तो एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन आपके ऑफिस में हो जाएगा, आपके E ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आप पोस्टिंग करेंगे। चलिए, ये यूजर क्रिएशन का हो गया आपका, जो आपको नया यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, थैंक यू।